एक समय की बात है। मोतीपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम जीवन था। उसके मकई के खेत थे। बरसात से पहले उसके पूरे खेत में मकई ही मकई दिखाई देती थी। अरे देख रही चिंकी, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। मीठी मीठी मकई। बहुत अच्छी है पिताजी। मकई उगाने का अलग ही मजा है बेटा। इसीलिए तो पिताजी मैं भी आपकी तरह मकई ही उगाऊंगी। ये हुई ना बात, तू अपनी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाएगी। तू भी मेरी तरह किसान ही बनेगी। बिल्कुल पिताजी। खेतों का काम पूरा करके चिंकी और जीवन घर वापस लौटे। सुना तुमने राधा, चिंकी भी मेरी तरह मकई ही उगाएगी। अरे वाह, मैं तो इसके ब्याह का सोच रही हूँ और आप हैं कि इसे किसान बनाने के पीछे लगे हैं। माँ, मेरी शादी को अभी बहुत समय है। ठीक है, पर बिटिया तुम पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर भी तो बन सकती हो ना। तुम्हें मिट्टी में हाथ मारने की क्या जरूरत है। तुम नहीं समझोगी माँ, मुझे मिट्टी से प्यार है। ये प्यार व्यार सब निकल जाएगा जब जीने के लिए पैसा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा माँ। राधा नहीं चाहती थी कि चिंकी किसान बने, मगर चिंकी को तो मिट्टी से बहुत प्यार था। कुछ महीनों तक चिंकी ने कृषि महाविद्यालय में दाखिला ले लिया। अब वो जो पढ़ रही थी उसे वो सारी चीजें पसंद आ रही थी। वो बहुत खुश थी। एक शाम जब चिंकी कुछ लेकर घर पहुंची। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा पौधा है। कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? बहुत अच्छी पिताजी। आपको पता है कितने ज्यादा प्रकार के पौधे होते हैं। मैं तो सारा दिन विद्यालय के गार्डन में ही घूमती रहती हूँ। पिताजी, आपको पता है कुछ दिन तक हमें मकई की फसल के बारे में सिखाने वाले हैं। अच्छा, तो पहले तू सीखना और फिर मुझे सिखाना। हाँ हाँ बिल्कुल। आखिर वो दिन आ ही गया जब चिंकी की कक्षा में मकई के बारे में सिखाने लगे। मकई का पौधा हर सीजन में उगता है और वैसे तो 100 दिनों के अंदर उग जाता है, पर मकई के पौधे को और तेजी से भी उगाया जा सकता है। वो कैसे सर? इन पौधों को जरूरी माइक्रो न्यूट्रिशन देकर और खेतों में अगर छाछ का छिड़काव कर दिया जाए तो मकई के पौधे 50 से 60 दिनों के अंदर ही तैयार हो जाएंगे। इतनी जल्दी? और इससे मकई की फसल दुगनी हो सकती है। मकई की फसल दुगनी हो सकती है, ये बात चिंकी के दिमाग में घर कर गई। मुझे तुरंत पिताजी को ये सब समझाना होगा। चिंकी ने टीचर की सारी बातें अच्छे से सुनी और फिर कक्षा खत्म होने के बाद वो अपने पिताजी से मिलने खेतों की ओर दौड़कर चली गई। पिताजी, मैंने सीख लिया। क्या सीख लिया? मैंने सीख लिया कि मकई की फसल कैसे दुगनी हो सकती है। हमें फसल में छाछ का छिड़काव करना होगा। चिंकी ने अपने पिताजी को अपने टीचर की बताई हुई सारी बातें समझा दी। मुझे यकीन तो नहीं होता कि हम 60 दिन के अंदर मकई उगा सकते हैं, मगर एक बार कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगले दिन जीवन ढेर सारी छाछ खरीद लाया और फिर उसे पौधों पर छिड़कने लगा। मुझे यकीन तो नहीं है कि इससे फसल बेहतर हो सकती है, मगर देखते हैं। पिताजी, मुझे यकीन है। अब जीवन और चिंकी मकई के उगने का इंतजार करने लगे और 50 दिन के बाद मकई आ चुकी थी। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना पिताजी। बाप बेटी बहुत खुश थे। लगभग 50 दिन बाद मकई की फसल कटने के लिए तैयार थी। ये तो कमाल हो गया बिटिया। अब आप साल भर में दुगनी मकई उगा सकते हो, जिससे आपकी आमदनी भी दुगनी होगी। चिंकी और जीवन ने सारी मकई काट ली और उसे बेचने गए। अच्छी क्वालिटी की मकई के उन्हें बहुत अच्छे दाम भी मिले। वो बहुत खुश होकर घर आए। अरे, आज हमारी बेटी की वजह से फसल इतनी अच्छी हुई है। मुझे अपनी बेटी पर पहले से ही गर्व था और अब मुझे भी है। पूरा परिवार बहुत खुश था। जीवन ने 50 दिन में मकई की फसल की। ये बात सारे गांव में फैल गई। सारे किसान जीवन के पास आए। हमें भी बताइए ना जीवन भैया, आपने इतनी अच्छी फसल इतने कम दिनों में कैसे की? हम भी ऐसी फसल उगाना चाहते हैं।
मैं सबको बताऊंगा। फसल को उगाते वक्त छाछ का छिड़काव किया मैंने, जिससे मकई को उगने में मदद मिलती है और दुगनी तेजी से फसल होती है। वाह भैया, हम भी ये तरीका आजमाएंगे। क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर ये काम करें? लेकिन वो कैसे? चिंकी ने सबको अपनी योजना बताई और सभी लोग खुश हो गए। इससे तो कमाल हो जाएगा। सारे किसानों ने अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा किए और उन पैसों से जीवन और चिंकी ने 1 टन छाछ खरीद ली और उसे सारे कुओं में मिला दिया। कुओं में छाछ ही छाछ थी। अब ये हुआ ना छाछ का कुआं। इससे तो सारे खेतों को छाछ से सींचा जा सकता है। बिल्कुल, अब सारे किसान अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक इसमें से छाछ ले सकते हैं। छाछ का कुआं देखकर गांव वाले भी हैरान थे। किसानों ने खेतों में छाछ की सिंचाई की और उनकी भी मकई की फसल तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में पौधों पर मकई दिखने लगी। ये तो कमाल है। अब हम भी साल में 6 से 7 बार फसल उगा सकते हैं। हाँ, और अच्छी फसल के अच्छे दाम भी मिलेंगे। सारे किसानों को अच्छी फसल के अच्छे दाम मिले और सारा गांव भी बहुत खुश था। सभी लोग जीवन की जय जयकार कर रहे थे। अरे ये सब मेरी नहीं, मेरी बेटी की वजह से हुआ है। हाँ भैया, आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। बिटिया बहुत समझदार है आपकी। अपनी बेटी की तारीफ सुनकर चिंकी के माता पिता को बहुत गर्व हुआ। छाछ का कुआं गांव वालों के लिए अमृत था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।